हेलो फ्रेंड्स, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोर्स की सीरीज में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। हम ये भी सीखेंगे कि फॉर्मेट इनपुट एंड आउटपुट के लिए हम कौन से फंक्शंस को यूज करते हैं। अनफॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम जान लेते हैं स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में। ऐसे तो इनपुट करने के लिए हम बहुत सी डिवाइसेस का यूज करते हैं लाइक कीबोर्ड, माउस, टच पैड, स्कैनर, बट कोई डेटा, कोई वैल्यू इनपुट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड डिवाइस तो होनी चाहिए ना। तो कीबोर्ड को हम स्टैंडर्ड डिवाइस मानते हैं। सिमिलरली आउटपुट के लिए भी बहुत सी डिवाइसेस है लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, हेडफोन्स, बट जो स्टैंडर्ड मानी गई है वो है मॉनिटर। सो याद रखना कि स्टैंडर्ड इनपुट के लिए हम कीबोर्ड का यूज करते हैं जिसे एसटीडी इन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए हम मॉनिटर का यूज करते हैं जिसे एसटीडी आउट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, इनपुट एंड आउटपुट तो आपको समझ में आ रहा है ना। इनपुट मींस यूजर कोई वैल्यू दे रहा है, और आउटपुट मींस रिजल्ट मींस हमें कोई वैल्यू मिल रही है। ओके, तो अब डिस्कस करते हैं फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट के बारे में। फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का यूज करते हैं। ऑब्वियसली इसीलिए इनको फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट बोला जाता है, जबकि अनफॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज नहीं करते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर पता है ना, बताया था मैंने आपको लास्ट वीडियो में। फॉर्मेट स्पेसिफायर हमें बताता है कि किसी वेरिएबल में कौन से टाइप का डाटा स्टोर है। लाइक इन डाटा टाइप के लिए हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करते हैं, फ्लोट के लिए %f और कैर के लिए %c। ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट में हम सभी डाटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। मीन्स फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट का यूज हम किसी एक दो डाटा टाइप के लिए नहीं बल्कि सभी डाटा टाइप्स के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट यूजर फ्रेंडली होते हैं। मीन्स यूजर जैसा चाहता है उसे उसी फॉर्मेट में इनपुट एंड आउटपुट मिलता है। ओके, अब बात करते हैं कि हम फॉर्मेट इनपुट और फॉर्मेट आउटपुट के लिए कौन से फंक्शंस का यूज करते हैं। तो आउटपुट के लिए हम printf और इनपुट के लिए हम scanf फंक्शन का यूज करते हैं। यह बात याद रखना कि printf और scanf इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन है, कोई C कीवर्ड नहीं है। ओके, जब मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर और C प्रोग्राम बता रहा था तो मैंने आपको हमेशा एक हेडर फाइल का यूज करने को कहा था, दैट इज #include stdio.h। यहाँ stdio क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। हम इस हेडर फाइल का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि हम इस फाइल के थ्रू ही इन दोनों फंक्शंस printf और scanf का यूज प्रोग्राम में कर सकते हैं। इन दोनों फंक्शंस को इंक्लूड करने के लिए हम इस हेडर फाइल का यूज करते हैं। ओके, समझ में आ गया कि हम printf और scanf को क्यों लिखते हैं प्रोग्राम में? printf आउटपुट के लिए और scanf इनपुट के लिए। अब हम printf और scanf को प्रोग्राम में कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं printf फंक्शन को। printf इज ए प्री डिफाइंड फंक्शन, मींस इसका मीनिंग जो है वो पहले ही डिफाइन किया जा चुका है। तो अब हम printf का सिंटैक्स देख लेते हैं। printf को C प्रोग्राम में दो तरीके से लिखा जा सकता है। फर्स्ट इज printf देन इन इन्वर्टेड कोमा स्ट्रिंग, मींस हमें जब किसी स्टेटमेंट को प्रिंट करवाना होता है तो हम इस सिंटैक्स का यूज करते हैं। सेकंड, जब हमें किसी वैल्यू को प्रिंट करवाना होता है तो हम सेकंड सिंटैक्स का यूज करते हैं, जो कि है printf देन इन इन्वर्टेड कोमा फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड देन वेरिएबल नेम देन सेमीकोलन। तो इस सिंटैक्स का यूज करके हम printf को C प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। हम एग्जांपल भी देख सकते हैं, printf देन इन इन्वर्टेड कोमा वेलकम टू शील्ड एजुकेशन। तो ये वेलकम टू शील्ड एजुकेशन जो है वो आपकी स्क्रीन पर प्रिंट हुआ आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज, अगर हमने कोई इंट टाइप का a वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम printf फंक्शन का यूज करेंगे। printf देन %d फॉर्मेट स्पेसिफायर, बिकॉज a जो है वो इंट टाइप का डिक्लेयर किया है हमने, देन a वेरिएबल। इस तरीके से हम a की वैल्यू प्रिंट करवा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि किसी C प्रोग्राम में कैसे printf का यूज किया जाता है। तो ये एक सिंपल सा C प्रोग्राम है जिसमें हमने हेडर फाइल्स का यूज किया है। सबसे पहली हेडर फाइल #include stdio.h। इस हेडर फाइल से हम printf फंक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, और .h जो है वो हेडर फाइल का एक्सटेंशन है, राइट। और सेकंड हेडर फाइल जो है उसको आप तभी लिखिए जब आप टर्बो C++ यूज कर रहे हो। अगर आप डेवलपर C++ में प्रोग्राम बना रहे हो तो आपको इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बिना भी आपका रिजल्ट आ जाएगा, सेम आउटपुट मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट मेन फंक्शन, और उसके बाद में ब्रेसेस के अंदर हमने एक printf स्टेटमेंट लिखा है हेलो फ्रेंड्स। हम हेलो फ्रेंड्स को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कोई एरर नहीं है,
फिर इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करने पे हमें आउटपुट मिलता है हेलो फ्रेंड्स। ओके, तो दूसरे प्रोग्राम में हम देखते हैं कि किसी प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज करके कैसे हम वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। तो सेम हमने हेडर फाइल का यूज किया और उसके बाद में मेन फंक्शन एंड देन हमने एक कमेंट इंसर्ट किया है, एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। मैंने आपको कमेंट इंसर्ट करना बताया था पहले, आई होप आपको अच्छे से याद होगा। अगर आप भूल गए हो तो वो वीडियो आप वापस जा करके देख सकते हो। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए इंटीजर टाइप का, जिसको वैल्यू असाइन कर दी है 5। उसके बाद में एक और वेरिएबल डिक्लेयर किया है बी फ्लोट टाइप का, जिसमें हमने फ्रैक्शनल वैल्यू 2.5 असाइन कर दी है एंड देन सम, फिर सेमीकोलन। सो हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है, ए बी और सम। सो बेसिकली हमें ए और बी को ऐड करना है और जो वैल्यू है उसको सम के अंदर स्टोर करवाना है। जब हम ए और बी को ऐड करेंगे तो हमें कोई फ्रैक्शन वैल्यू मिलेगी, डेसिमल, इसलिए हमने सम के लिए फ्लोट डाटा टाइप का यूज किया है। सो सम की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद में फॉर्मेट स्पेसिफायर %f देन कोमा देन सम वेरिएबल एंड देन सेमीकोलन। सम एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, इसलिए हमने %f फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया है। सो अब इस प्रोग्राम को हम सबसे पहले कंपाइल करते हैं। सेव करने के बाद कोई एरर नहीं है, फिर जब हम इसको रन करते हैं तो हमें आउटपुट मिलता है 7.5, जो कि राइट है। 5 + 2.5 7.5। ओके, सो ऐसे आप प्रिंटफ फंक्शन का यूज करके किसी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। ये तो वैल्यूज ऑलरेडी हमने असाइन की हुई हैं, उसका सम हमने प्रिंट करवाया है। अगर हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की हो, हमें खुद से कोई वैल्यू इनपुट करनी हो, तो हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करके वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। प्रोग्राम में स्कैनफ फंक्शन का यूज कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। कई बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा %4d %-4d, मीन्स इसके आगे कोई ना कोई डिजिट्स लिखी हुई होंगी। तो इसका क्या मतलब है? जब आप किसी सी प्रोग्राम में किसी टाइप का ए वेरिएबल डिक्लेयर करते हो और उसको मान लो वैल्यू असाइन करते हो 74, तो जब हम परसेंटेज के बाद कोई डिजिट लिखते हैं 4, तो एक्चुअली में उसका मतलब होता है कि हम उस वेरिएबल ए के लिए विड्थ फिक्स कर रहे हैं, मीन्स इस वेरिएबल ए में हम 4 डिजिट ही स्टोर करवा सकते हैं। तो जब a की वैल्यू 74 मेमोरी में स्टोर होती है तो ये राइट जस्टिफाइड होती है, मीन सबसे पहले 4 स्टोर होगा और उसके बाद में 7। अगर आपको वैल्यू को राइट से स्टोर करवाना है तो सिंपली आप 4 के आगे माइनस लगा दो। उससे क्या होगा? उससे सबसे पहले मेमोरी में 7 स्टोर होगा और उसके बाद में 4, और ये 2 ब्लॉक खाली रह जाएंगे। ओके, ऐसे तो इसका कोई ज्यादा यूज नहीं है, आप डायरेक्टली %d यूज कर सकते हैं, बट काफी बुक्स में ये लिखा होता है तो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। ओके, तो अब हम स्कैनफ के बारे में देख लेते हैं, जिसका यूज हम वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए करते हैं। सो स्कैनफ इज ऑल्सो ए प्रीडिफाइंड फंक्शन। तो स्कैनफ को किसी सी प्रोग्राम में कैसे लिखेंगे, इसके लिए उसका सिंटैक्स देख लेते हैं। तो सिंटैक्स में स्कैनफ, देन इन कोटेशन मार्क फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर कोमा एंड देन एंड वेरिएबल नेम। तो यहाँ एंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एंड रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल नेम के मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को। कोई वेरिएबल मेमोरी में कहाँ स्टोर है वो हमें एंड की हेल्प से पता चलता है। हर किसी का कुछ ना कुछ एड्रेस होता है, आपके घर का, आपके स्कूल का एड्रेस है, राइट? वैसे ही वेरिएबल नेम का भी एड्रेस होता है जो हमें एंड बताता है। तो अब बात आती है कि स्कैनफ में हम एंड का यूज क्यों करते हैं, प्रिंटफ में क्यों नहीं करते? क्योंकि स्कैनफ फंक्शन के अंदर हमें वैल्यू को इनपुट करना होता है और वो वैल्यू यूजर के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, जबकि प्रिंटफ फंक्शन में हमने जो वैल्यू असाइन की है किसी वेरिएबल को वही प्रिंट करवानी होती है। सो अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। स्कैनफ देन इन कोटेशन मार्क %d कोमा एंड a। तो यहाँ a एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है और एंड a रिप्रेजेंट कर रहा है उसके मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को। सो आई होप आपको प्रिंटफ और स्कैनफ में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि कैसे सी प्रोग्राम में स्कैनफ फंक्शन का यूज किया जाता है। तो सिमिलरली हमने एक हेडर फाइल यूज की है, देन मेन फंक्शन और उसके बाद में कमेंट, देन सिमिलर वे में हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, ए वेरिएबल इन टाइप का और बी और सम फ्लोट टाइप का, राइट? फिर हम वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू प्रिंट करवा रहे हैं ताकि हम ए को जो वैल्यू दें वो यहां शो हो हमें। उसके बाद ए की वैल्यू को एंटर करने के लिए हम स्कैनफ फंक्शन का यूज करेंगे, जिसमें हमने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इन इन्वर्टेड कोमा एंड देन कोमा और उसके बाद में वेरिएबल ए का मेमोरी लोकेशन बता दिया एंड ए करके। ओके, देन सेमीकोलन और सिमिलर वे में हमने बी के लिए किया है। बी एक फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया है हमने, इसलिए यहाँ पे %f का यूज किया है और देन
बी की मेमोरी लोकेशन का एड्रेस एंड बी, राइट। सो अब हमें ए और बी की वैल्यू को ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी स्टेटमेंट लिखेंगे और उस वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से। तो अब इस प्रोग्राम को कंपाइल करके देखते हैं हम। जब हम इसे कंपाइल करते हैं तो हमें कोई एरर नहीं आती है। फिर रन करते हैं। रन करने पे हमसे स्क्रीन पे पूछता है वैल्यू ऑफ ए। अब हम ए की वैल्यू एंटर करेंगे, लाइक 5। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमें पूछता है वैल्यू ऑफ बी। हम एंटर करते हैं 4.2, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल वैल्यू देनी है बी को, राइट। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये हमें सम प्रिंट करके दे देता है ए और बी का। 5 प्लस 4.2 9.2, राइट। सो अब अगर आपको ए और बी की वैल्यू अलग अलग प्रिंट न करवा के एक ही स्टेटमेंट में प्रिंट करवानी है तो आप एक साथ भी ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हो। कैसे, देखो। तो printf देन इन इन्वर्टेड कोमा एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। उसके बाद स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हम इन दोनों वेरिएबल ए और बी की वैल्यू एंटर करवाएंगे, %d एंड %f, %d फॉर ए एंड %f फॉर बी। ओके, तो अब हम ए और बी का एड्रेस दे देते हैं, एंड ए एंड देन एंड बी। तो याद रखना कि %d और %f के बीच में हमें कोमा का यूज नहीं करना है, जबकि एंड ए और एंड के बीच में करना है, राइट। सबसे पहले आपको जिस वैल्यू को एंटर करना है उसे आप सबसे पहले लिखिए। लाइक मुझे अब ए की वैल्यू को सबसे पहले एंटर करना है, तो मैंने यहाँ एंड ए का यूज किया और बाद में एंड बी का यूज किया, ओके। और ए और बी के अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किए। ए इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किए, इसलिए %d और बी %f, क्योंकि मैंने यहाँ फ्लोट टाइप का डिक्लेयर किया। अगर ए और बी दोनों ही इंट टाइप के होते तो मैं यहाँ 2 बार %d लिखता, %d एंड %d, राइट। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ओके। जब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं और रन करते हैं तो हमसे ये एक साथ वैल्यू पूछता है, एंटर वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू एंटर करते हैं, लाइक 4, एंड देन बी की वैल्यू एंटर करते हैं 5.2। जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं तो हमें ये ए और बी का सम प्रिंट करके दे देता है, ओके। आई होप आप स्कैनफ फंक्शन का भी यूज अच्छे से समझ गए होंगे। सो आई होप आपको फॉर्मेटेड इनपुट एंड आउटपुट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। साथ में प्रिंटफ और स्कैनफ का कैसे किसी सी प्रोग्राम में यूज करना है वो भी समझ में आ गया होगा। सो इन लास्ट आपके लिए असाइनमेंट भी है। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक सी प्रोग्राम बनाना है, कोई वेरिएबल के लेकर के, जो कि कैर टाइप का है। फर्स्ट यूजिंग printf फंक्शन एंड देन scanf फंक्शन। पहले आपको printf फंक्शन का यूज करके k की वैल्यू को प्रिंट करवाना है और बाद में scanf फंक्शन को यूज करके, ओके। सेकंड क्वेश्चन में आपको 2 नंबर ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रोग्राम बनाना है printf फंक्शन का यूज करके। और थर्ड प्रोग्राम में भी आपको 2 नंबर को ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का ही प्रोग्राम बनाना है, लेकिन इसमें आपको scanf फंक्शन का यूज करना है, ओके। सो 2 प्रोग्राम्स इन दिस 4 and 4। सो टोटल आपको 10 प्रोग्राम्स बनाने हैं, ओके। अगर आप इन प्रोग्राम्स को अभी बना लोगे तो आगे आपको अरिथमेटिक ऑपरेटर समझने में आसानी होगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसे प्रेस करके शील्ड एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।